अस्सलामुअलैकुम ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें। खिते में क़याम अमन का मिशन, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। मोहसिन नकवी आज तेहरान के दौरे पर रवाना होंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात करेंगे और उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम देंगे। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमरीका ने ईरान की रडार तनसीबात को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि कार्रवाई ईरानी ड्रोन्स गिराने के जवाब में गोरोक और जजीरा कशम में की गई। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने खिते में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाते हुए वार्निंग दी है कि अगर अमरीकी जहरियत न रुकी तो आलमी तिजारत के लिए अहम तरीन बहरी रास्ता आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतजामिया ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस वक्त जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं है, जबकि अमेरिका खिते की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। आबनाए हुर्मज़ से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं, ताहम वो उनकी तादाद बताना नहीं चाहते। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आबनाए हुर्मज़ का बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि मुमकिन है कि कीमतें पहले से भी कम हो जाएं। उन्होंने इस आज़म का इरादा किया कि अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कड़ी नजर रखेगा और इससे जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में मौजूद था और मुझे मलबे के नीचे से निकाला गया। अपने एक बयान में अब्बास अराग़ची ने बताया कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सऊदी अरब खिते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खिते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। अब बात करें इलेक्शन की। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात 2026 की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू। RO दफातर से इंतखाबी सामान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। इंतखाबी अमले और इंतखाबी मवाद की तरसील के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में भी इंतखाबी सामान की बर वक्त तरसील जारी है। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर जरूरी सामान पहुँचाया जा रहा है। जिला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन इंतखाबी सामान की तरसील की निगरानी में मसरूफ है। शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतखाबी अमले को पोलिंग के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 नशिस्तों के लिए कल 7 जून को आम इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। वोटर्स कल अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करके अवामी नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। तमाम अज़ला में पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामिया अलर्ट है। इंतखाबी सामान की तरसील के साथ ही पोलिंग स्टेशन को फाल बनाने का अमल भी शुरू हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कल वोट की ताकत से अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ मलकियत का ख्वाह पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। 28,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन के मालिकाना हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अगला मरहला ज़मीन के मालिकाना हकूक़ के कानून पर मुकम्मल अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो यह कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि GB को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। GB के अवाम के हकूक़ का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर और शेर की आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून को अवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। मुखालफीन मुस्लिम लीग नून पर कीचड़ उछाड़ कर वोट मांगते हैं। असम बुखारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का सिफर वोट बैंक है। उनके लोग एक हफ्ते से शोर मचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को कंपेन
नहीं करने दी जा रही। जिनके उम्मीदवार भी पूरे नहीं वो कबल इस वक्त धांधली का वावेला किस मुंह से कर रहे हैं। आजम बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का बतौर जमात हर बयानिया रेत की दीवार साबित होता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को किसी सूरत इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में उनकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई और PTI के खिलाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इंतखाबात के नताइज पहले से तयशुदा हैं, ताहम उन्हें उम्मीद है कि अवाम अपने वोट के जरिए फैसला करेंगे। असद कैसर का कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी और अमन अमान की खराब सूरत हाल हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है, जबकि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कल होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक के मुताबिक इलेक्शन मुहिम गुज़श्ता रात ख़त्म हो गई, ताहम PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार GBA 20 गिजर के 2 उम्मीदवार नदीम रफीक ने इल्ज़ाम लगाया कि NOC के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इम्तियाजी सलूक बरता और हमारे रहनुमाओं और उम्मीदवारों को मुहिम से रोका गया। अनवार अब्बासी गिजर 2 से हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट गिजर में इस वक्त हम मौजूद है और इस वक्त GBA 20 गिजर 2 के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं नदीम रफीक है हमारे साथ मौजूद, उनसे आप बात करेंगे। ये इलेक्शन कमिश्नर इतना झूठा आदमी है, ये झूठ बोलता है, इसमें कोई सदाकत नहीं। हमने एप्लीकेशन भी दी, हमारी पार्टी इधर रजिस्टर्ड नहीं थी, तो NOC वो बहाना बना के उसने कहा NOC हम आपको नहीं दे सकते। बाकायदा उन्होंने दरखास्त भी दी थी, अगर NOC जरूरी थी तो दूसरी पार्टी वालों के लिए भी तो चाहिए होगी ना। नायर बुखारी कमर जमान कायरा एक महीना से गिलगित में डेरे डाल के बैठे हैं। अच्छा, दूसरे मुस्लिम लीग नून के सारे कायदीन बल्तिस्तान में गिलगित में डेरे डाल के बैठे गजर आए हैं, तो उनके लिए NOC की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए NOC की जरूरत होती है। 80% जो हमारी कैंपेन की है खान साहब ने खुद की है, क्योंकि लोगों को शऊर दिया खान साहब ने। सारी यूथ खान साहब के साथ है। इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हम हमारे पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अगर मुझे टिकट नहीं दे के अगर शफदर शराजी को टिकट देते तो मैं उसकी हिमायत में खड़ा होता था, मैंने ये वादा किया था। इनके साथ जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है यहाँ के इलेक्शन कमीशन की जानब से, और दूसरी बात ये है इनका ये कहना है कि यहाँ पे इन्हें खुलकर कैंपेन नहीं करने दी गई और इनके रहनुमाओं को यहाँ आकर इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ भी हम गए वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है उनका यही इल्ज़ाम है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर इलेक्शन मुहिम अपने रहनुमाओं के साथ नहीं करने दी। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं बजट पर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का मामला। हुकूमत और PP में आज मुशावरत का इम्कान है। जराये के मुताबिक PPP के वफ्द की आज रात हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। वजीर आजम हाउस ने मुलाकात के शेड्यूल से मुतालिक तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया है। जराये के मुताबिक PPP के वफ्द में बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल होंगे। हुकूमती टीम की सरबराही नायब वजीर आजम इसहाक डार करेंगे। वजीर खजाना समेत दीगर शामिल होंगे। इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं को मुलाकात नतीजा खेज साबित होने की तवक्को है। मुलाकात में विफाकी बजट, तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी।